राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। यह तो पाप पुण्य का मेला है, जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। कर्मों का ही तो खेल है ये सारा जगत। सत्संग में बताया जाता है कि ये मनुष्य जन्म मिलता ही पाप और पुण्य के मिलाप से है। पाप और पुण्य की गठरी है जो जीव को जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। ना ही जीव अच्छे कर्मों से और ना ही बुरे कर्मों से इस आवागमन के चक्र से यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल भुगतने के लिए इस संसार में आना ही पड़ता है। मगर किन्हीं शुभ कर्मों के कारण जीव का मिलाप अपने वक्त के पूरे सद्गुरु से हो जाता है, तो वो जीव को नाम का भेद बताकर और भजन सुमरन में लगा देते हैं, जिससे जीवात्मा के सभी पिछले कर्मों का भुगतान हो जाता है और तत्व वस्तु अनमोल यानी सूरत बरामद हो जाती है। कर्मों का जाल बहुत भयानक है और इस जाल से सिर्फ पूरा गुरु ही निकाल सकता है। तो जिक्र जब खुदा और उसकी रहमतों का हुआ तो हमने खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे सद्गुरु की, खुद खुदा सद्गुरु बनकर चला आया। क्या आप जानना चाहेंगे कि पूरा गुरु कौन होता है और उसकी दात क्या होती है? तो पूरा गुरु मनुष्य के रूप में मालिक खुद या मालिक में समाया हुआ मनुष्य होता है। पूरा गुरु मनुष्य के रूप में खुद मालिक या मालिक में समाया हुआ मनुष्य होता है। सद्गुरु वह मनुष्य होता है जिसके रूप में कुल मालिक शब्द रूप में इस धरती पर आकर वास करता है। इस तरह सद्गुरु देहधारी शब्द होता है। सत्पुरुष अपने आप को
मनुष्य के चोले में छुपाकर अपने निज अंश पुत्र यानी सूरत की तलाश में उन बंजारों की बस्ती में जाता है जो सूरत को भरमाकर अपने साथ ले गए हैं। वह उन बंजारों या जीवन मरण और ऊंची नीची जूनों में फंसे हुए जीवों के साथ उनकी बस्ती रूप इस काल और माया के रचे हुए संसार में ही रहता है और उनके जैसा ही जीवन जीता है और जी रहा है। पर कुल मालिक का अंश और सत्पुरुष का पुत्र उसे नहीं पहचानता और ना ही उसकी बातों पर यकीन कर पाता है। बड़ी मुश्किल से वह अपने पुत्र को अपने साथ निज महल में चलने के लिए मना पाता है ताकि पुत्र खुद अपनी आँखों से देख सके कि वह कितनी बड़ी और अजीम दौलत का हकदार है। उसे इस नश्वर मृत्यु लोक संसार के बंजारों की बस्ती से निकालकर निज धाम में लाकर वह उसे प्रेम और स्नेह से निज घर में वासा देता है। वह तब तक अपने पुत्र को नहीं छोड़ता जब तक कि उसका पुत्र अपने निज घर के वैभव में पूरी तरह से रच और बस नहीं जाता। सो कहा है, मैं सो रहा था जग में आकर जो मेरे घूरे पर तुमने जो मुस्कुरा दिया। ये सद्गुरु को समर्पित एक गज़ल है। उसे इसी भाव से सुनना और समझना ज़रूरी है। तो मैं सो रहा था जग में आकर जो मेरे घूरे पर तुमने जो मुस्कुरा दिया। एक बिजली सी चमक के गिर पड़ी और सारा कुफ्र जला दिया। मैं सो रहा था चैन से ओढ़े कफन बहार का, मुझको जगाने आ गए किसने पता बता दिया। मेरा तुम्हारा फैसला अब होगा पिया के सामने, जिसने तुमको भेज दिया इस टूटी डोर को थामने। मैं सज रहा था जग में तुमने काजल चुरा लिया। मेरे सद्गुरु प्यारे प्रीतम गढ़त का गुण बता दिया। बढ़ रहा था जग में मैं अपने बल के आसरे, पर जो अंतर का खुला मैं रह गया बल हार के। सद्गुरु स्वामी दीन दयाला निज घर का पता बता दिया। सप्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।